अभी कथा में चर्चा हुई, मन किया कह दूं। जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सुंदर मथुरा गए हैं, तब मथुरा में भगवान की एक गुप्त अट्टालिका है महाराज। ऐसी गुप्त अट्टालिकाएं दो ही स्थानों पर हैं, एक मथुरा में है, एक द्वारिका में है। श्री ठाकुर जी सांझ होते ही उस अट्टालिका पर खड़े होकर श्री वृंदावन की तरफ निहारते हैं महाराज। बिल्कुल गुप्त अट्टालिका है। उधो शाम को भ्रमण कर रहे थे मथुरा में, और एकदम देखते देखते श्री कृष्ण कहाँ गए खोज मची। कोई जरूरी बात कहनी थी, भगवान के मित्र हैं। हालांकि शाम के बाद मथुरा में श्री कृष्ण से मिलना सबके प्रति निषिद्ध है। श्री ठाकुर जी मथुरा जी में सांझ तक ही विराजते, उसके बाद श्री मथुरा में सार्वजनिक मिलना बंद। एकांत में शाम कहीं विराजते हैं, उसकी खबर किसी को नहीं, क्योंकि श्री वृंदावन का स्मरण हुआ आता है। श्री प्रिया जी की स्मृति निकल आती है हृदय में, गोपियां याद आती हैं। ठाकुर जी किससे कहें। तो एक सबसे ऊंची अट्टालिका जो शिखर है, उस शिखर के कहीं कोने में श्याम सुंदर गुप्त रूप से खड़े होकर श्री यमुना के उस पारे पार दूर जल रहे कुछ दियों की हल्की रोशनी, उठ रही गोधूली बेला के उड़ी हुई गैया के खुर से उड़ी हुई सुंदर उस रज की सुगंध, कहीं दूर उठ रहे धूम्र, उसका दूर से अवलोकन करते हैं महाराज। प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, हरि प्रेम अश्रु से पूर्ण होकर श्री ठाकुर जी वहीं खड़े होकर पुकारते हैं। ऐसे स्थान दो जगह है, वृंदावन में, मथुरा में भी है, और ऐसा स्थान एक द्वारिका में भी है। द्वारिका की सबसे ऊंची अट्टालिका पर जाते हैं, और जिस दिशा में श्री वृंदावन है उस दिशा की तरफ श्याम सुंदर निहारते रहते। शाम को श्याम का पता नहीं, शाम ढलते ही श्याम सुंदर का पता नहीं, फिर श्याम सुंदर वहीं मिलेंगे उसी अट्टालिका पर। यह वृंदावनीय दृष्टि है, और वहीं खड़े होकर श्री वृंदावन की तरफ निहारते, दोनों हाथ आगे बढ़ा के श्याम सुंदर हृदय हृदय पुकारते। राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। कोई नहीं, ठाकुर जी की कुंतल अलकावलियां खुली रहती हैं, कानों में कुंडल चमकते हैं। ठाकुर जी भी अष्ट सात्विक भाव पूर्ण हो जाते हैं। दूर कहीं किसी दिए में कोई छटा बीर भटूत, कोई छटा सी चमकती है। वृंदावन की लीला का अनुभव कर श्याम सुंदर नित्य पुकारते। श्री राधे
राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे श्री राधे जय आनंद आ रहा वो दर्शन कर। श्याम सुंदर को कभी ऐसी याद आती है, ऐसी प्रियानुभव कैसे करें, कैसे करें प्रियानुभव। अकेला श्याम, इधर तो गोपियों पर बहुत सारा है। मंजरी जी कभी कभी ललिता विशाखा के कंधे पर सिर धर कर रो लेती है, कभी कभी अष्ट सखियां घेर लेती हैं श्री महाभाव स्थित श्री राधिका। श्याम सुंदर अकेले, और जब किसी दिन अति हो जाती है तब श्याम सुंदर अपनी अपनी सारी धोती खोली, धोती लांग के साथ बनती है, एक आगे जैसे स्वास्तिक बनता है, धोती का स्वरूप स्वास्तिक की तरह धारण हो। किसी दिन श्याम सुंदर महाभाव में आ जाएं तो अपनी उस धोती को खोला, खोलकर एक पक्ष इस तरफ कोने में लिया, उसे गोल 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 कर उस धोती को ही साड़ी के रूप में परिणत किया, पल्लू को आगे से यूं डाला और अपने पीतांबर को मस्तक के ऊपर से डाल के अपने आप को ढक लिया। और कहीं वही जो उस अट्टालिका के ऊपर अपने आंसुओं का जो एक फर्श गीला हुआ है, उस फर्श गीले फर्श पर चंद्रमा की चांदनी है, और जब श्याम सुंदर उसी चांदनी से युक्त गीले फर्श पर अपनी ही परछाई को देखकर स्तंभित होकर उस तरफ इशारा करके पुकारते हैं, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे सिंधी इस मथुरा और द्वारिका की छतों से ही नवद्वीप में श्री चैतन्य का प्रागट्य हुआ है महाराज। ये भूमिका कोई सरल नहीं है, उन अट्टालिकाओं का ही ये प्रभाव था जहां से वृंदावन की झलक आती। आज श्याम सुंदर ने उस मर्दानी धोती को साड़ी के रूप में पहन लिया। श्याम बन गई राधिका, राधा बन गई श्याम महाराज, कोई पता नहीं। दिव्य अद्वितीय आभूषण, प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया। रोज श्याम सुंदर का ये अनुभव। ठाकुर जी सोते नहीं थे महाराज। किसने कहा?
वृंदावन में गोपी के मिलन ने नहीं सोने दिया और मथुरा और द्वारिका में गोपी के विरह ने नहीं सोने दिया। श्री राधा रमण कहां सोने वाले? हमने ऐसा सुना है, न सोने से आंखें सूज जाती हैं। और जगन्नाथ की क्या है? श्री जगन्नाथ उस महाभाव में स्थित हुए श्री द्वारिकाधीश फटी फटी आंखों से राधा भाव विपूर्ण होकर अभिराज सूज गई आंखें। वृंदावन में प्रिया के मिलन ने न सोने दिया और मथुरा में प्रिय के विरह ने न सोने दिया। या निशा सर्वभूता माम, इसलिए तो तड़पता श्री कृष्ण गीता के मैदान पर अर्जुन से कहते हैं, ये यथा माम या निशा सर्वभूता माम तस्याम जागृति संयम। जगता है। एक दिन उद्धव घूम रहा था, डोलते डोलते घूमते खोजते, कहां गए श्री कृष्ण शाम को? जरूरी बात कहनी है, कहां गए? खोजते खोजते उसकी एकदम दृष्टि ऊपर पड़ी तो चौंक गया। ये क्या है? आज दो चंद्रमा उदित हुए हैं। आज ये आसमान पर दो चंद्र कैसे? एक आसमान की तरफ है और एक धरती की तरफ है। एक पूर्ण चंद्र है, एक कृष्ण चंद्र है। और आनंद की बात यह कि धरती का चांद के सामने आसमान का चांद भी फीका मालूम पड़ रहा है। ये क्या बात है? आसमान के चंद्रमा से भी अमृत बरसता है, आज धरती के चंद्रमा से भी अमृत बरस रहा है। प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगिंद्रवत्यत पदम, ज्योति ज्ञान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। उद्धव चुपचाप गया। आज पहली बार उस छत पर गया। उसका पता न था किसी को, उस अट्टालिका का। चुपचाप सकरे दबे पाम से देखूं तो सही, ये शाम को शाम कहां चले जाते हैं। आज चुपचाप उद्धव गया, देखा उस छत के बिल्कुल कोने पर, सीमा के पास, दोनों हाथ ऊपर किए, आंखों से अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित, वो ज्ञानी उद्धव ने ऐसे प्रेमी परमात्मा का स्वप्न में भी कभी कल्पना न की थी। प्रेमाश्रु पूर्णो है, अश्रु रोम कंप, क्या क्या दशा कहूं महाराज। श्याम सुंदर का एक एक रोमांच है। वहां खड़े खड़े श्याम सुंदर भाव से भीत हुए। श्री राधे जय राधे, स्तब्ध हो गया। ये क्या है? ये वही कृष्ण है जो कुछ देर पहले बड़ी सभा में, दरबार में, बड़े बड़े राजाओं के सामने मथुरा में मंत्रणा, नए राज्य की स्थापना हुई है,
कंस का क्रूर राज्य समाप्त हुआ है, उग्रसेन पुनः आसन पर विराजे हैं, पड़ोसी सारे बड़े बड़े मेयर, बड़े बड़े मंत्री उपस्थित हैं। अर्थ विभाग इसको दिया जाए, रक्षा विभाग इसको दिया जाए। जो थोड़ी देर पहले सेनापति बना के मुझे स्वयं बड़े बड़े पौरुषों से युक्त भाषण कर रहे थे, ये वो है। अर्जुन स्तब्ध है। ये वो है जिनकी मुखमंडल की आभा के तेज से मथुरा की पूरी सभा स्तब्ध थी महाराज। वो मेरे सामने खड़े। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे पहुंचाना गोकुल तक। आप सब भी हमारे प्यारे का कुछ तो सहयोग करो। वो अपने प्रिय को पुकार रहा है महाराज, हमारे राधा रमण का सेवा करो महाराज, सहयोग करो। थोड़ा आप भी आवाज पहुंचाओ उसकी। श्री राधे पीछे मूर्छा को पाके स्तंभित होकर गिरने वाले थे कि उधो भागा महाराज। आज उधो ने कृष्ण को धारण कर लिया महाराज, ऐसे उठा लिया जैसे कभी महाप्रभु ने हरिदास को उठाया था। उठा लिया। भगवान कहते तुम मुझे जैसे भजते हो मैं तुम्हें वैसे भजूंगा। एक हरिदास ने मुझे उठाया था कृष्ण लीला में, तो गौर लीला में मैं एक हरिदास को उठा लूंगा। मूर्छित होते श्री कृष्ण को उन्होंने उठाया। भूमि पर लिटा के उधो स्तंभित है। इस योग योगेश्वर के स्वरूप को उधो जानता था। ये तो उससे बिलक था, जिसे वो मिला था वो ऐसा नाई था ही नहीं। उधो, हे कन्हैया, जो उधो की आवाज सुनी कृष्ण एकदम स्तंभित हो गए और तुरंत अपने ऊपर से पीताम्बर उठा के आंखों को पहुंचा। अरे गोपी का संग किया है, ये भी गोपनशीला है महाराज। सबके सामने नहीं खुलाते, खुशी बांटते हैं द्वारिका तक। आंसुओं को तो वृंदावन की कुंजों में संभाल के रखते। हे उधो तो एकदम आंसू पहुंच। ठीक भाई, तू ये कैसे आया? हा? इधर कैसे पहुंचा? मेरा हृदय कहता है कृष्ण तो शायद बोले होंगे। अपने प्रिय को बेसहारा देखकर
किशोरी ने ही कोई सखा ऊपर भेज दिया होगा। क्या कहता उधो, श्याम सुंदर आपको क्या हुआ है? आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। आप साक्षात परम पुरुष हैं, वेद आपकी स्तुति करता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष। आप ऐसे रोते बिबकते। भगवान बोले, ये भाव की स्थिति नहीं जान सकता, तो उसको उसके लहजे में समझाना पड़ेगा। क्या कहूं? ना ना ना, मैं आप्त काम पूर्ण ब्रह्म, मैं आत्म काम पूर्ण काम परम निष्काम। अच्छा, वे रो क्यों रहे थे? बोले इसलिए रो रहा था क्योंकि वृंदावन में गोपी भी मुझे देख के रोती है। ये वो समय है। राधा रमण जी की संध्या आरती में ऐसे जाओ, ये संध्या आरती का नाद है, जहां हम तो नहीं मिलते उधो, पर मैं यहां से राधे पुकारता हूं और गोपियां वहां से कृष्ण पुकारती हैं। ये दोनों के शब्द कहीं न कहीं भाव में आके उस यमुना के परम प्रवाह में एक साथ सन्मिश्रित हो जाते हैं। वो मेरे लिए रोती है। मथुरा से श्री कृष्ण के अश्रु धारावंत बह के यमुना में मिलते हैं और गोकुल से ब्रज गोपिकाओं के, व्रजवासियों के अश्रु धारावंत होकर यमुना में मिलते हैं। वो मेरे लिए रोती है तो मैं उसके लिए रोता हूं। वो क्यों रोती है भगवान? उद्धव ने कहा, बोले उसको लगता है कि मैंने उन सबको छोड़ दिया। भगवान आप तो किसी को नहीं छोड़ते, आप तो साक्षी ब्रह्म हैं, आप तो अंतश्चित्त वृत्ति में। गोपी बोली है ना, अंतरात्म दृक्। आप तो साक्षी ब्रह्म हैं, साक्षी चैतन्य हैं, कहां आप इधर उधर जा सकते हैं? बोले ये उन गोपियों को कौन समझाएगा? उद्धव बोला, प्रभु आपको तो हम समझाएं। हाँ ये अच्छा है, जा गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य। हे सौम्य, ब्रज जा। पित्रोरणौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाब्धिम मत संदेशैर विमोचया। मेरी वियोगाब्धि, मेरे विरह समुद्र में डूबी मेरी गोपियों के पास जाना। क्या मैं भी उसमें चला जाऊं? तू मत चला जाइयो। तू चला गया तो वापस नहीं लौट पाएगा। बाहर खड़े रहना, वो अपने आप तुझे देख कर आएगी, क्योंकि मैं तुझे अपना आकार दे रहा हूं। भगवान ने उद्धव को सजा दिया।